हेलो दोस्त, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल ट्रिक्सर में। देखिए हम लोग आज कुछ नया करने वाले हैं कि ये 39 सेट का एक क्वेश्चन बैंक आया है। इसमें सिर्फ और सिर्फ 39 सेट है और एक सेट में 75 क्वेश्चन है, लेकिन हम आपको कराएंगे सिर्फ और सिर्फ मैथ रीजनिंग। चाहे जितना रहे सारा सेट का मैथ रीजनिंग हम आपको करा देंगे। देखिए ध्यान से देखिएगा, असिस्टेंट लोको पायलट एवं टेक्नीशियन भर्ती परीक्षा यहाँ पे लिखा हुआ है और ये क्वेश्चन बैंक है। और ये क्वेश्चन बैंक जो वॉल्यूम 1 निकाला है वो सिर्फ और सिर्फ 18 वाला दिया है और 19 वाला, यानी 2018 का और 2019 का। तो आइए आज हम लोग बढ़ेंगे सेट 1 से और सिर्फ मैथ और रीजनिंग। ठीक है, ध्यान दीजिए। देखिए एक क्वेश्चन में यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 7 में रीजनिंग का प्रश्न है। किसी दर्पण को जब नीचे दिए गए शब्द के नीचे क्षैतिज रखा जाता है तो उसके द्वारा निर्मित दर्पण छवि का चयन कीजिए। ध्यान दीजिएगा, कहता है क्षैतिज रेखा इसी को ना बोलते हैं। ठीक है, अब दर्पण देखिए, ध्यान दीजिए, बात समझिएगा। अगर मान लीजिए कि ये दर्पण है, ये क्या है, दर्पण है, तो ये एक दर्पण है और इसके सामने हम अगर कोई ऑब्जेक्ट रखते हैं, ये ऑब्जेक्ट, तो ये जो अभी इधर है यहाँ देखिएगा तो ये इधर दिखेगा। समझ रहे हैं? यानी कहने का मतलब कि अगर दर्पण सीधा है, सीधा दर्पण रखा हुआ है और कोई ऑब्जेक्ट ले जाइएगा तो लेफ्ट राइट में दिखेगा और राइट लेफ्ट में दिखेगा। ये कब होगा? जब दर्पण सीधा खड़ा रहेगा। ठीक है, लेकिन अगर वही दर्पण, अगर आप दर्पण को क्षैतिज में रख देते हैं और उसके ऊपर कोई ऑब्जेक्ट रखते हैं तो ये चीज़ एकदम अपोजिट हो जाता है। जैसे क्या होगा कि ऊपर वाला नीचे दिखेगा और नीचे वाला ऊपर दिखेगा। समझ रहे हैं? जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे हम ए लिखते हैं तो ए कैसे दिखेगा? बोलिए, ए ऐसे दिखेगा। ठीक है, अच्छा अगर हम लिखते हैं वाई लिख रहे हैं, वाई, ये वाई कैसे दिखेगा पता है? ऐसे वाई लिखे हैं, लेकिन वाई जानते हैं कैसे हो जाएगा? ऐसे, ऐसे हो जाएगा वाई। ठीक है, यानी ऊपर वाला नीचे और नीचे वाला क्या हो जाएगा? ऊपर हो जाएगा। लेफ्ट राइट चेंज नहीं होगा क्षैतिज में। ये एक समझिए कि कॉन्सेप्ट वही वाटर इमेज का है। ठीक है, अगर हम टी लिखते हैं तो टी आपको ऐसे हो जाएगा, ऊपर का नीचे, नीचे का ऊपर। ध्यान दीजिएगा। चलिए अब यहाँ पे लिखा हुआ है, जिस बात को समझिए, ये लिखा हुआ क्वेश्चन तो आपको दिख ही रहा है। ये जो लिखा हुआ है कहता है हेल्दी। हेल्दी को आप बताइए कि कैसे होगा ये। इसको अगर हम देखें तो क्या होगा हेल्दी? देखिए पहले लिखिए HEALTHY। ठीक है, हेल्दी लिखा हुआ है, स्पेलिंग ठीक है, हेल्दी। अब ये चीज़ देखिए, लेफ्ट राइट तो होगा नहीं, लेफ्ट राइट तो चेंज नहीं होगा। जब भी चेंज होगा तो नीचे और ऊपर वाला चेंज होगा, नीचे से ऊपर, ऊपर से नीचे। तो ये एच ज्यों के त्यों रहेगा, ई भी ज्यों के त्यों रहेगा। बाबू ए हो जाएगा ऐसे, बोलो हाँ या ना? ठीक है, अच्छा एल कैसे होगा? ध्यान दीजिएगा, लेफ्ट राइट नो चेंज, लेफ्ट राइट चेंज नहीं होगा, ऊपर नीचे। तो ये चीज़ को अगर ऊपर ले जाइएगा तो एकदम सेम ऐसा ही उलट के देखिए तो ये ऐसे हो जाएगा। बोलिए हाँ या ना? अच्छा टी कैसे होगा? टी ऐसे होगा, एच ज्यों के त्यों रहेगा। अगर वाई का बात करें तो वाई ऐसे हो जाएगा। अब ऐसा ऑप्शन किस ऑप्शन में दिख रहा है? ये चीज़ किस ऑप्शन में आपको दिख रहा है वही आंसर होगा। तो आप देखिए HEALTHY, यानी कहने का मतलब हमको ऑप्शन सी में दिख रहा है। ठीक है, आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन मैथ का है, देखिएगा क्वेश्चन नंबर 9। ठीक है, अगर 8वां देखना चाहें तो आप लोग देख लीजिएगा, 8वां कर लीजिएगा, कोई भारी प्रश्न नहीं है 8वां। 9वां देखिए, किसी कक्षा में 9 छात्र और कुछ छात्राएं हैं। 9 छात्र यानी बॉयज की संख्या कै गो है? 9 गो, और छात्रा कितना है वो पता नहीं है। ठीक है, वो पता नहीं है। चलिए अब कहता है किसी परीक्षा में छात्रों के प्राप्तांकों का औसत 12 है। छात्र यानी बॉयज, यहाँ पे लिखते हैं, नीचे लिखते हैं, बॉयज का है कितना? 12। ठीक है, अब कहता है किसी परीक्षा में छात्रों के प्राप्तांकों का औसत 12 है
और छात्राओं के प्राप्तांकों का औसत यानी गर्ल्स का जो प्राप्तांक का औसत है, ये औसत दिया हुआ है, औसत है 14। ठीक है, अब कहता है यदि सभी छात्रों के कुल प्राप्तांक का औसत 13.1 है, यानी सारा यानी टोटल का 13.1 है, तब आपसे पूछा तो कक्षा में कुल छात्रों की संख्या कितना है। कक्षा में कुल छात्र की संख्या पूछा है, कुछ नहीं आप एलिगेशन लगा दीजिए, अगर आपको एलिगेशन का नॉलेज हो तब। अगर हम यहाँ अंतर करें तो 0.9 होगा, दिख रहा होगा, हाँ दिख रहा है। अच्छा, अगर हम यहाँ देखें तो कितना होगा, 1.1 होगा। बोलिए हाँ या ना। अंतर अगर कहिए, इधर का अंतर इधर, इधर का अंतर इधर, आइए पॉइंट हटेगा तो ये 9:11 होगा। चलिए, अब ये जो आता है, ये अनुपात आता है, ये हमेशा संख्या का अनुपात आता है, ठीक है, क्वांटिटी का अनुपात। अब यहाँ पर देखिए कि बॉयज का जो संख्या दिले था कितना, 9, कितना था दिले 9। अच्छा, हम लोग कहेंगे भी कितना, संख्या यहाँ से 9 उठाएंगे, 9 का तुलना 9 से। अब आपसे क्या पूछा, आपसे पूछ रहा है तो कक्षा में कुल छात्रों की संख्या बताइए। कुल छात्र यानी कहने का मतलब कुल छात्रों की संख्या यानी कितना स्टूडेंट है, नंबर्स ऑफ स्टूडेंट। ठीक है, तो आप देखिएगा कि 9 गो बॉयज़ है और 11 गो क्या है, लड़की है, गर्ल्स है। तो आप टोटल जोड़िएगा तो 9 और 11 20 होता है, और यही 20 से यहाँ पे गुना करना है, तो ये 9 से 9 कट जाएगा, आपका उत्तर 20 आएगा, यानी 20 गो टोटल स्टूडेंट है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन रीजनिंग का क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 11 आपको स्क्रीन पर दिख रहा है। कहता है एक लड़की की तस्वीर को देखकर शीशा नामक, यानी जो लड़की का नाम है वो शीशा है। फिर से समझिएगा, एक लड़की की तस्वीर को देखकर शीशा नामक एक लड़की ने कहा, शीशा नामक एक लड़की ने कहा उसकी माँ के कर, तब फोटोइया में जो लड़कियाँ है देखिएगा, उसकी माँ यानी कि फोटो में जो लड़की है, जो भी लड़की यहाँ है, एकर माँ, एकर माँ। अब देखिएगा यहाँ से चेंज हो रहा है, इसके माँ, अब यहाँ से लाइनें चेंज हो रहा है। जैसे देखिएगा, कह रहा है कि एक लड़की की तस्वीर की ओर देखकर शीशा नामक एक लड़की ने कहा उसकी माँ, अब आ रहा है मेरी माँ यानी अपने के पास, तो इसकी माँ, यहाँ पे लाइन चेंज हो गया, तो यहाँ पे बिंदु आप दे दीजिएगा कि यहाँ से स्टॉप हो गया है, अब रुक जाइए, अब इधर आइए। फिर कहता है उसकी माँ मेरी माता की, मेरी यानी मैं, अब यहाँ पे मैं खुद हो जा रहा हूँ, मैं कह रहा है कि उसकी माँ, उसकी माँ मेरी माँ, मेरी माँ, मैं और मेरी माँ, मेरी, अच्छा मेरी नानी है, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, उसकी माँ मेरी नानी की इकलौती बेटी है। मेरी नानी यानी मेरी एक माँ है, और माँ के माँ को नानी कहा जाता है, माँ की, मेरी नानी की, इसकी माँ मेरी नानी, ये नानी है, ये नानी है, नानी की इकलौती बेटी, तो इकलौती बेटी यही है। फिर आगे लिख दिया है कि और इसकी केवल एक बेटी है और कोई बेटा नहीं है। यानी आप यहाँ पे समझिएगा कि यहाँ पे आके पॉइंट रुक रहा है। अब जहाँ पे पॉइंट यहाँ पे रुका था, ये चीज़ यहाँ पे रुका, ये चीज़ को यहाँ पे शिफ्ट करिएगा तो ये जो मैं होगा, ये फोटो ये वाला मैं हो जाऊँगा। अब यहाँ पे इसका मामला ख़त्म हो गया। अब समझिएगा, देखिए बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट हम आपको बताएं। अगर ऐसा में दिक्कत होता है, देखिए एक्चुअली ऐसा है कि ऐसा प्रश्न को मुझवानी बनाया जाता है, लेकिन आप लोग को दिक्कत होता है इसलिए हम ऐसे बता रहे हैं। और उसकी केवल एक बेटी है और कोई बेटा नहीं है। ठीक है, शीशा तस्वीर की लड़की से कैसे संबंधित है, शीशा तस्वीर की लड़की से कैसे संबंधित है, यानी कि वो खुद है ना, खुद, ऑप्शन बी, देखिए ऑप्शन बी में वो खुद है। आगे चलिए, क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, 14 देखिए क्वेश्चन 14 में क्या कह रहा है, उस बात को ध्यान से समझिएगा। किसी थैले में लाल और नीले रंग के गेंदों की संख्या का अनुपात स्थिर है। फिर आगे कहता है जब उसमें 44 लाल गेंद थे तो नीले गेंद की संख्या 36 थी। यानी अगर हम रेड कहें तो रेड कै गो, 44 गो, तो नीला यानी ब्लू, ब्लू कह सकते हैं, नीला कितना, 36। अच्छा, इन दोनों का अनुपात आप निकाल सकते हैं। अनुपात निकालें तो 4 से कट रहा है,
9 चौके 36 9 होगा, ठीक है। यानी रेड और ब्लू का अगर अनुपात कहें, गेंदों की संख्या का अनुपात, तो 11:9 है। अब आगे यहाँ पे कुछ दिया हुआ है, ध्यान से देखिएगा। यदि नीले गेंदों की संख्या 54 है, नीले गेंदों की संख्या कितना है 54, प्रश्न कहा नीले गेंदों की संख्या 54। अब हम लोग कहेंगे नीला यानी ब्लू कै गो है, 9 गो है, तो नीला का तुलना बोलो नीला से, यानी ब्लू का तुलना ब्लू से। अब आपसे पूछा, अब आपसे क्या पूछ रहा है, थोड़ा सा देखना है प्रश्न को। तो लाल गेंदों की संख्या कितना है, भाई जो पूछेगा उससे गुना करना है। तो लाल गेंदों की संख्या यहाँ देखें तो 11 है, 11 आंसर नहीं होगा, 11 यहाँ गुना करने के बाद आंसर आता है। 9 छक 54, 11 छक 66, यानी 66 को गेंदा होगा जो लाल रंग का होगा। आगे चलिए, देखिए क्वेश्चन आगे, अगला क्वेश्चन नंबर है 15। 15 है जो मैथ का क्वेश्चन है, क्षेत्रमिति का। एक लंबवृत्तीय शंकु का आयतन, अच्छा शंकु का आयतन आप लोग जानते हैं क्या होता है, 1/3 पाई r स्क्वायर h, यही ना होता है। देखिए यहाँ पे कह रहे हैं एक लंबवृत्तीय शंकु का आयतन जिसके आधार की त्रिज्या, किसके आधार की त्रिज्या, शंकु के आधार की त्रिज्या उसकी ऊंचाई का 1/3 है, ऊंचाई की 1/3 है। शंकु का जो त्रिज्या होगा r होगा ऊंचाई के 1/3, तो ऊंचाई तो h होता है ना, h का 1/3, तो h ऊंचाई का आप ऐसे भी कह सकते हैं, ऊंचाई का 1/3 यानी बराबर होगा, ठीक है। यहाँ से ये चीज को आप माइंड में रखिएगा। शंकु का आयतन 1/3 पाई r स्क्वायर h होता है। फिर आगे कहता है एक गोलार्ध, देखिए यहाँ पे गोलार्ध का मतलब क्या होता है, गोलार्ध का मतलब अर्धगोला होता है, ठीक है। एक गोलार्ध के आयतन के बराबर है, अच्छा गोलार्ध यानी अर्धगोला का आयतन कहें 2/3 पाई r³ होता है। अच्छा r³ एगो छोटका r तो इन्हें ले ही लिए है, तब बड़ा r ले लिए, और दोनों का आयतन बराबर कहा है। बस इतना ही तो समझना था, इतना ही तो समझना था, बाकी आपका मामला सारा चीज़ हो गया यहाँ पे। अब देखिए ये 3 से 3 आप काट सकते हैं, बोलिए ये पाई से पाई भी कटेगा, बचेगा क्या, तो r स्क्वायर h बराबर 2 इंटू बड़का r का पावर 3, बोलिए यही ना बचेगा, और कुछ बचेगा नहीं, यही बचेगा। अब यहाँ पे थोड़ा सा देखिएगा, हम यहाँ पे क्या कह सकते हैं, अच्छा h बराबर कुछ यहाँ पे दे था ना, इधर कुछ कंडीशन यहाँ पे कहा था ना। अब उस कंडीशन को देखिए, हम लोग h का मान निकाल रहे हैं, तो h बराबर बोलिए 3r कह सकते हैं कि नहीं, एकदम नया तरीका से पढ़िए, किताबों में ना मिलेगा, इसे देख लीजिएगा। h बराबर 3r होगा कि नहीं। अब यहाँ पे h दिख रहा है, वहाँ पे आप 3r डाल दीजिए, तो r स्क्वायर और h का मान 3r, बोलिए हाँ या ना, बराबर 2r³, ये r बड़का है, ध्यान दीजिएगा। अब ये r स्क्वायर यानी पावर 2 और पावर 1, तब पावर 3 होगा, तो r³ या 3r³ बराबर 2r³ होगा कि नहीं, बोलिए यहाँ तक में किसी को दिक्कत नहीं है। अब आपसे पूछा, क्या पूछा है वही चीज़ निकालिए, शंकु की त्रिज्या और गोलार्ध की त्रिज्या का अनुपात। शंकु का त्रिज्या यानी शंकु का त्रिज्या तो छोटका r है, ठीक है, अब गोलार्ध का त्रिज्या यानी यही ना बड़का r का अनुपात बोला है, तो भाई 2/3 होगा कि नहीं। अच्छा यहाँ भी 3 है और यहाँ भी 3 है, ये 3 को छीन के ऐसे बोलिए उड़ा सकते हैं कि नहीं, उड़ा दिए। अब यहाँ पे इस चीज़ को यहाँ भी छीन के हम ऐसे कर सकते हैं कि नहीं, बोलिए हाँ या ना, बोलिए किसी को कोई तकलीफ है, बोलिए नहीं। तो इसको और विस्तार से लिख सकते हैं, 3 हो गया यहाँ 2, और यहाँ पे बटा घनमूल 2, वर्गमूल नहीं, घनमूल 2 और घनमूल 3। अच्छा इस चीज़ को हम बटा में भी लिख सकते हैं, कैसे, ऐसे देखिएगा, अनुपात, ठीक है, यही आपका उत्तर होगा। ऑप्शन डी उत्तर दे रहा है, लेकिन यहाँ पे वो गलत लेके बनाया है, वो गोला लेके बनाया है, आप अर्धगोला लेके बनाइए। अगर वो गोला कहता तो आप गोला लेते, गोला कहता तो गोला लेते, तो यहाँ 2 हो जाता खाली, सॉरी यहाँ 4 हो जाता, लेकिन वो अर्धगोला गोलार्ध कहा
तो गोलार्ध का मतलब आधा गोला, तो आधा गोला का मतलब 2/3 पाई आर क्यू होता है फार्मूला, समझ रहे हैं? ठीक है, चलिए अब आप लोग समझदार हैं, इतना से आप लोग कर सकते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 16 में क्या कह रहा है, 16 रीजनिंग का प्रश्न है। आपको यहाँ पे लिखा हुआ है हंस और हंसो, हंस अनुपात हंसो, ठीक है। यहाँ पे आपको यहाँ पे इधर से पूछा है, समानुपात दिया है, इधर क्या होगा, तो इधर वही होगा जो इधर होगा, लेकिन यही रूल फॉलो करना चाहिए इधर। अब देखिए यहाँ पे हंस लिखा, यहाँ पे हंसो, यानी कि ये सिंगल है, यानी कि एक वचन, और ये हंसो का मतलब बहुवचन, समझ रहे हैं? सिंगल और यहाँ पे बहुत सारा, यानी एक वचन और यहाँ पे बहुवचन, और वही चीज़ यहाँ पे एक वचन होना चाहिए और यहाँ पे बोलिए बहुवचन होना चाहिए। अब आप देखिए कि पहला में सिंगल यानी एक वचन और दूसरका में बहुवचन किस ऑप्शन में है, तो मोजो, मोज पहलके में बहुवचन दे दिया, ये नहीं होगा। ऑप्शन बी देखिए कमीजो, नहीं होगा, हमको सिंगल चाहिए यानी एक वचन। देखिए जैकेट, अच्छा इसमें अगर सी देखें तो जैकेट यहाँ तक तो ठीक है, लेकिन आगे भी बढ़ रहे हैं तो फिर जैकेटें लिख दिया, यानी सिंगल सिंगल दोनों है। आगे देखिए पतलून और पतलूनो, पतलून और पतलूनो यानी सिंगल भी है और बहुत सारा भी, यानी कि एक वचन और बहुवचन दोनों है, यानी ऑप्शन डी राइट आंसर। आपका ऑप्शन डी जो होगा वो राइट आंसर होगा। आगे बढ़िए, चलिए आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 19 रीजनिंग का प्रश्न है। कहता है यहाँ पे लिखा हुआ है कुछ कथन और अनुमान यानी निष्कर्ष वाला कुछ क्वेश्चन है। दिए गए कथन पर विचार करें और तय करें कि दी गई अनुमानों में से कौन सी कथन में अंतर्निहित है। ठीक है, देखिएगा ध्यान दीजिए, अंतर्निहित है। यहाँ पे कथन दिया गया है, एक ही कथन है, ईमानदारी ही सर्वोत्तम नीति है। ठीक है, ईमानदारी ही सर्वोत्तम नीति है। चलिए आगे बढ़िए, एक अनुमान अब देखिए क्या कह रहा है। ईमानदार लोग नीति बनाते हैं। क्या कहा, पहला अनुमान में कहा, पहिलका में कहा कि, और दूसरा का, दोनों क्या कह रहा है पहले समझिएगा। पहिलका में कह रहा है कि ईमानदार लोग ही नीति बनाते हैं, यहाँ पे कह रहा है ईमानदार लोग नीति बनाते हैं। ऐसा नहीं है, ईमानदार लोग ही सिर्फ नीति नहीं बनाता है, चोर लोग भी नीति बनाता है। कुछ नीति कुछ नियम बना के ही चोरी करता है कि आज ऐसे चोरी करना है, आज वहाँ डाका डालना है, तो कुछ तो नीति बनाया, कुछ तो नियम बनाया, यानी कि पहिलका वो गलत कहा, पहिलका गलत कहा। चलिए आइए दूसर को भी देखते हैं क्या कह रहा है। दूसर का कहता है हर नीति में ईमानदारी होनी चाहिए, ये भी गलत है। क्यों गलत है, आपसे बोल रहा है कि हर नीति में ईमानदारी होना चाहिए, ऐसा कुछ नहीं है। हर नीति में ईमानदारी नहीं होना चाहिए, बेईमानी भी हो सकता है। ठीक है, बेईमानी भी हो सकता है, यानी दूसर को गलत। तो ना ही एक अंतर्निहित है और ना ही दूसर का अंतर्निहित है, यानी दोनों में से कोई अंतर्निहित नहीं है। अब यहाँ पे ऑप्शन देखिए, ए न तो अनुमान एक और ना दो निहित है, यानी ऑप्शन ए ही आपका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन ए आंसर है। आगे बढ़िए, देखिए क्वेश्चन नंबर 20। ये क्वेश्चन नंबर 20 भी रीजनिंग का ही प्रश्न है। देखिए यहाँ पे आपको ये आकृति को देख के बताना है कि ये जो भाट का चिन्ह दिया गया है, आप दिख रहा होगा आपको, ये भाट का चिन्ह दिया गया है, वहाँ पे कौन सा आकृति आएगा। देखिए ध्यान दीजिए, आप देखिएगा तो सबसे पहले 4 गो वाला है, उसके बाद 3 गो वाला, उसके बाद 2 गो वाला, फिर और नीचे आइए, नीचे वाला लाइन में आइए तो देखिएगा कि 3 गो वाला है, 2 गो वाला है, फिर 4 गो वाला है, फिर नीचे आइए, फिर 2 गो वाला है, 4 गो वाला। तो बोलिए अगल का 3 गो वाला होगा कि नहीं। यानी आप एक रो में देखिएगा, एक रो, इसको रो बोलते हैं, इसको रो बोलते हैं, इसको भी रो बोलते हैं, ये रो है। चलिए ये कॉलम होता है, सीधा कॉलम, ये रो। तो आप पहिलका रो में देखिएगा, ये पहिलका रो है, ये दूसर का रो है और ये तीसर का रो है। ठीक है, तो आप इसमें देखिए, हम सारा चीज़ बनाएंगे नहीं,
आप इसमें देखिएगा तो 4 गो वाला है, बोलिए 4 गो यहाँ पे ऐसे करके, और ये 4 गो डंडीर खींचा हुआ है ऐसे, 4 गो वाला है। तो यहाँ पर देखिएगा कि 3 गो वाला है, यहाँ पे 3 गो वाला, और यहाँ पे 2 गो वाला। अच्छा, इसमें 4 गो, 3 गो, 2 गो। अब एक चीज़ और देखिएगा कि 4 और 3 गो वाला और 2 गो वाला, बस यही 3 गो आकृति है, और यही 3 गो आकृति को इसी में इधर आगे दाएं बाएं कर करके रखा गया है। फिर आगे कहता है, देखिए इसमें है 3 गो वाला, इसमें है 2 गो वाला, इसमें है 4 गो वाला, इसमें है 2 गो वाला, इसमें 4 गो वाला, और यहाँ भाट पूछा। तो यहाँ भाई हमको ये बताइए, यहाँ है 2 गो वाला और यहाँ है 4 गो वाला, 4 गो वाला है ना, तो यहाँ क्या होगा, बोलिए यहाँ होगा 3 गो वाला, यहाँ होगा 3 गो वाला, और ये 3 गो वाला किस ऑप्शन में है? तो आप देखिए ये 3 गो वाला जो है वो ऑप्शन यहाँ पे देखिए ए में, और ए कहाँ है? ए देखिए ए आप देखिए सी में है, यानी आपका आंसर सी होगा। ठीक है, लीजिए आपका आंसर सी। आगे बढ़िए, देखिए क्वेश्चन नंबर 21 में कहता है क्या, देखिए कुछ हम लिख भी दिए हैं, आपको कुछ डाटा दिख भी रहा है, क्वेश्चन आपको दिख रहा है। देखिए यहाँ पे कहता है, नीचे दिए गए अनुक्रम में ऐसे कितने प्रतीक हैं? प्रतीक का मतलब चिन्ह होता है, ना कि नंबर, यानी ना कि अक्षर होना चाहिए और ना ही कोई अंक होना चाहिए। समझ रहे हैं? अक्षर का मतलब ABCD जो यहाँ पे लिखा हुआ है अल्फ़ाबेट, ठीक है, और अंक का मतलब 1 2 3 4, यानी जो भी अंक आपको दिखे, जैसे यहाँ 2 है, यहाँ 7 है, तो ना ही अंक के आगे होना चाहिए और ना ही अल्फ़ाबेट के आगे होना चाहिए। वो आगे हमेशा होना चाहिए किसका? बोलिए सिंबल का। सिंबल यानी प्रतीक, चिन्ह। ठीक है, यहाँ पे फिर से हम पढ़ते हैं, अच्छा से क्वेश्चन पढ़ देते हैं। नीचे दिए गए अनुक्रम में ऐसे कितने प्रतीक हैं जिनके ठीक पहले कोई संख्या है? अच्छा, ऐसे चिन्ह कितने हैं जिनके आगे एक संख्या कुछ न कुछ है? तो देखिए ऐसा कितना चिन्ह है, तो आप चिन्ह के आगे तो देखिए, तो ये चिन्ह है, एक आगे तो अक्षर है, ये नहीं होगा, यहाँ पे चिन्ह है। अच्छा, ये चिन्ह है और ये चिन्ह के आगे होना चाहिए। बोले चिन्ह के आगे क्या होना चाहिए? ठीक पहले कोई संख्या हो। तो चिन्ह तो यही ना है, ये डॉलर, एक यहाँ मिला हमको। अच्छा, और कोई चिन्ह के आगे है? तो यहाँ पे अगर हम इधर देखें तो चिन्ह यहाँ ये चीज़ तो है, ये नहीं, ये भी चिन्ह है, ये चिन्ह नहीं है, ये क्या है? अल्फ़ाबेट का F है। तो आप एक ही कह सकते हैं, एक आंसर आपका होगा। चलिए, और वो ऑप्शन कितना में है? ऑप्शन डी। देखिए 23 नंबर क्वेश्चन, 23 नंबर में कह रहा है कि 9.5% वार्षिक साधारण ब्याज पर जो दर दिया गया है वो 9.5% है। ठीक है, वार्षिक साधारण ब्याज पर कोई राशि 6 वर्ष में 942 रुपया हो जाती है। यानी टाइम दिया गया है 6 वर्ष, और अमाउंट यानी मिश्रधन, ऐसे अमाउंट यानी मिश्रधन कितना रुपया हो जाती है? तो 942 रुपया, 942 रुपया हो जाती है। तब आपसे पूछ रहा है आरंभ में किया गया निवेश कितना था? आरंभ में कितना निवेश किया गया, ये आपसे पूछा है। दर दिया गया है 9.5%, समय 6 वर्ष है, 6 वर्ष, और अमाउंट कितना हो जा रहा है? 942 रुपया। तो बताइए वो प्रिंसिपल यानी आपका मूलधन क्या था जो इतना दर से 6 वर्ष में इतना रुपया हो गया? ध्यान दीजिए, अब मेरा तरीका समझिएगा, बस एक बॉक्स में हम लिख रहे हैं, इस चीज़ को ध्यान दीजिएगा। अगर आप मूलधन यानी प्रिंसिपल को आप 100 मानते हैं, अगर आप मूलधन को 100 मानते हैं, तो समय को और दर को गुना करिएगा तो ये साधारण ब्याज आएगा। बोलिए, अगर आप मूलधन को 100 मान के चल रहे हैं तो समय और दर को गुना करने के बाद जो प्राप्त होगा वो साधारण ब्याज यानी सिंपल इंटरेस्ट आएगा। ठीक है,
अब देखिए ध्यान दीजिएगा। अच्छा, ये मिश्रधन बनता है कैसे पता है? मूलधन में हम साधारण ब्याज जोड़ते हैं तो ये मिश्रधन बन जाता है, यानी अमाउंट बन जाता है। ठीक है, ये भी आप कॉन्सेप्ट समझ गए। अब समझिएगा थोड़ा सा बढ़िया से फिर से। अब यहाँ पे 942 रुपया क्या है बोलिए, नीचे लिखते हैं 942 रुपया क्या है बोलिए, मिश्रधन है। अच्छा, ये मिश्रधन है तो मिश्रधन का तुलना मिश्रधन से होता है, तो मिश्रधन हम लोग यहाँ निकाल लेते हैं, तो मूलधन तो 100 होगा। अच्छा, मूलधन 100, तो मिश्रधन निकालने के लिए आप दर को समय को गुना करिए, तो बताइए 6 गुना 9.5 होगा कि नहीं। अगर आप यहाँ और कर सकते हैं तो 9 छक 54 रुपया पूरा फ्री है, 54 रुपया, और 6 पचे 30 यानी 3 रुपया और, तो 54 और 3 57 रुपया, यानी मिश्रधन मिश्रधन नहीं, और साधारण ब्याज कितना बोलिए, 57 रुपया। कब? जब 100 रुपया मूलधन रहेगा, तब कितना साल में? 6 साल में 9.5% के दर से 57 रुपया। अच्छा, मिश्रधन अगर हम कहें यहाँ से तो मिश्रधन निकालना है, तो बताइए 100 में यानी प्रिंसिपल में ये 100 है ना, अगर हम 100 में 57 जोड़ते हैं तो वो मिश्रधन होगा, तो 157। मिश्रधन का तुलना मिश्रधन से। अब मूलधन पूछा तो मूलधन है कितना? 100 से गुना कर लीजिए। अब इसी को काटना छाटना है। अब इसको काटिए तो 7 दूनी 14 सत्य 21, यूनिट प्लेस से हम काट रहे हैं। 7 दूनी 14 सत्य 21, 7 चौ 28, 7 पचे 35, 7 छक 42, कहीं ना कहीं ये 6 बार में कट जाएगा, यानी आंसर आएगा 600। यानी मूलधन कितना था बोलिए, 600। चलिए आंसर हो गया। ठीक है, अगर नहीं काटे आया तो भी देखिए, अगर नहीं काटे आया, मान लीजिए कि यहाँ पे लिखा हुआ था कितना, 942 और नीचे कितना लिखा था, 157। मूलधन निकालना था 100 से, कोई बात नहीं, छोड़ दीजिए। अब क्या करेंगे हम लोग, डिजिट सम लगा देंगे। डिजिट सम का मतलब होता है कि अंकों को जोड़िए आप, और जहाँ 9 दिखे उसको 0 मान लीजिए, तो 9 का मतलब 0, तो 0 में 4 जोड़ेंगे, 4 आएगा, 4 और 2 6, यानी ऊपर 6, नीचे कितना, 7 5 12 1 13, 13 का मतलब 4 होता है। अच्छा, 4 आया नीचे तो इसको 7 से गुना करना पड़ेगा, 7 चौ 28, 28 का मतलब 8 2 10, हमेशा 10 बनाना है, 10 का मतलब 1 होता है, तो 7 छक 42। अब बताइए 42 का मतलब फिर क्या आएगा, 7 छक 42, और 42 का मतलब कितना होता है, देखिए 42 कैसे लिखते हैं, आप ऐसे लिखते हैं, तो 4 और 2 6, फिर जोड़िए तो ये अंकों का योग कितना है बोलिए, 6। अब वही आंसर होगा, ध्यान दीजिए, अब वही आंसर होगा जिसके अंकों का योग 6 होगा। अब आप ऑप्शन देखिए, तो ऑप्शन देखिएगा पहिलका में यानी ए में देखिए तो 6 2 8, यानी 6 6 12 2 14, 14 का मतलब कितना होता है, 5 होता है, ये नहीं होगा। अगर आप बी में देखिएगा तो 7 5 12 12 6 18, 18 का मतलब 9, और 9 का मतलब 0, ये भी नहीं होगा। और सी देखिए, सी है 600, 600 को अंकों का अगर योग करिएगा तो 6 ही आएगा, ये सी हो सकता है। आगे चलिए, कंफर्म नहीं हम कर सकते हैं, ये हो सकता है, लेकिन अगर अंकों में 6 नहीं होना चाहिए, तो 6 5 11 का मतलब 2, यानी ये कंफर्म हो गया कि आपका ऑप्शन सी 600 राइट आंसर। चलिए देखिए अगला क्वेश्चन, देखिए क्वेश्चन नंबर 24 है, ये वर्गमूल निकालने के लिए कहा है, आप डायरेक्ट भी इसको कर सकते हैं। देखिएगा क्या लिखा हुआ है, 15,376, 15,376 का वर्गमूल पूछा है। कुछ नहीं, राइट साइड से पेयर लगाइए, तो यहाँ पे लास्ट में देखिए कि 6 है, तो 4 भी हो सकता है, 6 भी हो सकता है, लेकिन ध्यान दीजिए यहाँ पे क्या होना चाहिए, ठीक है। चलिए अब यहाँ पे इधर देखेंगे तो यहाँ पे आप ऐसा नंबर उठाइए कि जिसको स्क्वायर करने पे इसके बराबर होना चाहिए, इससे फिर छोटा होना चाहिए, बड़ा नहीं होना चाहिए। तो अगर हम 13 तो 169, 12 144, ठीक है, तब 12 यानी इससे छोटा हुआ, तब 12 छोटा मान उठाइए, 4 124 आंसर है। लीजिए, ये सब अपना ट्रिक है। अगला क्वेश्चन देखिए 25 नंबर, ये 25 पाइप और टंकी का प्रश्न है। एक स्विमिंग पूल को 3 घंटों में 3 टैंकरों ए बी सी के माध्यम से 10 घंटा में भरा जा सकता है। यानी एक स्विमिंग पूल है जिसको 3 टैंकर के माध्यम से 10 घंटा में फुल किया जा सकता है, ठीक है। यानी ए बी सी तीनों मिलके एक स्विमिंग पूल को 10 घंटा में भर देगा।
आगे चलिए, फिर यहाँ पे कुछ और आगे आपको नोटेशन कराया है। टैंकर सी टैंकर बी से दोगुना तेज है। टैंकर सी यहाँ पे लिखते हैं ए बी सी। टैंकर बी देखिएगा कुछ यहाँ पे नियम दे दिया है, नियम नहीं कहिए इसको, यहाँ पे कुछ हिंट दिया है, उस हिंट को लिखना पड़ेगा। टैंकर सी टैंकर बी से दोगुना तेज है। टैंकर सी बी से दोगुना, यानी जितना बी रहेगा उसके दोगुना तेज कौन रहेगा? बोलिए सी रहेगा। फिर आगे कहता है टैंकर बी टैंकर ए से दोगुना तेज है, यानी जितना ए रहेगा उसके दोगुना कौन रहेगा? बी। तो आप इसको ए मान लीजिए, तो ये 2 होगा और ये 4 होगा। बोलिए हाँ या ना? होगा। लेकिन ये क्या है? बोलिए क्षमता का अनुपात, यानी एफिशिएंसी का अनुपात है। किस चीज़ का? एफिशिएंसी यानी क्षमता का अनुपात है। आगे चलिए। अच्छा, यहाँ तीनों मिलकर कितना घंटा ले रहा है? बोलिए 10 घंटा। हम लोग देखें तो 4 2 6 और 1 7। अच्छा, ये 4 2 6 1 7, ये 7 क्या है? बोलिए क्षमता। तो क्षमता के उल्टा समय होता है, तो 7 का 1/7 क्या हो जाएगा? बोलिए समय होगा कि नहीं? तीनों का समय 10 घंटा, हम लोग तीनों का समय कहेंगे, बोलो 1/7 कहेंगे ना। तुलना हो गया, टोटल का तुलना टोटल से, ये मोटी लकीर होगा। अब आपसे पूछा कि तब बताइए कि टैंकर ए स्विमिंग पूल को टैंकर ए द्वारा अकेले भरने में कितना समय लगेगा? अच्छा, अगर हम ए का देखें तो यहाँ पे ए का रेशियो 1 है, लेकिन ध्यान दीजिएगा 1 क्या है? 1 से आप डायरेक्ट गुना नहीं करिएगा, 1 से गुना करिएगा तो ए का मनवा तो आ जाएगा। लेकिन अगर आपसे पूछ देगा कि बी टैंकर कितना देर में भरेगा तो आपको दिक्कत हो जाएगा, यहाँ पे परेशानी में पड़ जाइएगा। तो इसके लिए हम बता रहे हैं कि आप देखिए कि अगर आप देखें कि ए का आपसे पूछा है कि ए कितना देरी में भरेगा, तो यहाँ पे रेशियो 1 है, ए का कितना है? 1 है। लेकिन ये क्या है? बोलिए एफिशिएंसी है। तो 1 का उल्टा कर लेंगे तो यहाँ पर तो 1 ही आएगा, तो आप 1 से गुना कर लीजिए, यानी 70 घंटा लगेगा और ये टंकी फुल हो जाएगा, यानी स्विमिंग पूल फुल हो जाएगा। कौन फुल करेगा? ए अकेला 70 घंटा में। लेकिन अगर आपसे 2 का पूछता तो आप 2 से डायरेक्ट नहीं गुना करते भाई, 1 का उल्टा इसका उल्टा, ये चीज़ है, और ये जो है इसका उल्टा है, समझ रहे हैं। अगर आपसे पूछता कि टैंकर बी कितना देर में भरेगा, तो बी का एफिशिएंसी देखिए कितना है? 2 है। तो एक समय कितना होगा? बोलिए 1/2। तो यहाँ पे आपको 1/2 से गुना करना पड़ता, तो यहाँ पे थोड़ा सा आपको लेंदी होता, और वो चीज़ क्या होता? बोलिए ये 35 घंटा होता। 35 घंटा क्यों होता? क्योंकि क्षमता ज़्यादा रहेगा तो समय कम लगेगा। आगे बढ़िए, बहुत अच्छा से समझ में आ गया होगा आप लोग को। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 27। ये हाइट एंड डिस्टेंस का प्रश्न है। देखिए यहाँ पे आपसे कह रहा है, लेकिन थोड़ा सा इसमें ट्रिपलेट भी मालूम होना चाहिए। हाइट एंड डिस्टेंस अगर आप पढ़ रहे हैं तो आपको ट्रिपलेट आना चाहिए। ट्रिपलेट त्रिकोणमिति में यूज होता है, जैसे 5 12 तो 13 होता है, 1 1 तो √2 होता है, समझ रहे हैं। चलिए देखिए, कहता है 13 मीटर लंबी एक सीढ़ी एक खिड़की तक पहुंचती है। यानी कहने का मतलब सीढ़ियाँ जो है वो 13 मीटर लंबा है, सीढ़ी 13 मीटर लंबा है, वो खिड़की तक ही पहुंचती है। तो ये दीवाल है, और दीवाल में मान लीजिए यहाँ पे खिड़की है, तो यही पहुंच रही है कैसे? जब ऐसे रखल होगा तब। यानी सीढ़िया का जो ऊंचाई है वो कितना, सीढ़ी कितना मीटर का है? 13 मीटर का। तो 13 लिखिए, ये ज़मीन है, ठीक। आगे चलिए, जो सड़क के किनारे की ज़मीन से 12 मीटर ऊपर है। सड़क के किनारे के ज़मीन से 12 मीटर ऊपर है, कौन? सीढ़िया। तो ये 12 होगा। बोलिए ये 5 होगा कि नहीं? क्यों? क्योंकि ये 13, ये 13, ये 12, तो ये 5 होगा, ठीक है, ये 12 है। फिर आगे कह रहा है, यदि इसके पाद को उसी बिंदु पर रखे, ये पाद है ना, इसी बिंदु पे रखें। फिर कह रहा है, यदि उसके पाद को उसी बिंदु पर रखते हुए सीढ़ी को सड़क के दूसरी ओर लगाया जाए। ये सड़क है, ये चौड़ा इतना सड़क है, दूसरी ओर, तो अब इधर लगा दे रहा है, इधर दूसरी ओर लगाया जाए, दूसरी ओर लगाया जाए, तो यह खिड़की तक 5 मीटर ऊंचाई तक पहुंचती है। ये अगर 5 मीटर तक, ये तो 13 रहेगा और ये 5 रहेगा, तो ये अभी 12 हो जाएगा,
ठीक है। तब आपसे पूछा कि सड़क की चौड़ाई ज्ञात कीजिए। सड़कवा यहाँ से यहाँ तक के है तो 12 और 5 17, यानी 17 मीटर है, सेंटीमीटर है, मीटर है, 17 मीटर आपका आंसर है। यानी सड़क की जो चौड़ाई है वो 17 मीटर है। आगे बढ़िए, देखिए क्वेश्चन नंबर 30 में कह रहा है, कहाँ है 30, चलिए यहाँ देखिए, कहता है उपरोक्त वृत्त में चाप AB को स्पर्श रेखा DA से D पर DE से D बिंदु पर मिलाने के लिए बढ़ाया जाता है। ठीक है, यदि AB 12 है, A और B, ये A और B ये 12 है, ठीक है, 12 सेंटीमीटर है, और DE 8 है, DE 8 है, 8 सेंटीमीटर है। तब आपसे पूछ रहा है कि BD की लंबाई, यानी BD ये वाला भुजा का यहाँ से यहाँ तक के लंबाई पूछा है। मान लीजिए इसको x मान लीजिए। अब आप ध्यान दीजिएगा, इतना बराबर क्या होता है, तो ये जो छोटी भुजा है ना, इतना बराबर होता है, यानी आप कह सकते हैं कि 8 स्क्वायर बराबर इतना प्लस इतना, यानी ये बड़का भुजा और जो पूछा है ओकरा गुना, यानी हम कह सकते हैं 12, या फिर आप ऐसे करिए, एक बार लिखे दीजिए ना, DE स्क्वायर बराबर होगा, क्या होगा, तो देखिएगा क्या होगा, BD गुना AD, ये होता है। अब देखिए DE का मान कितना है, बोलिए 8, तो 8 स्क्वायर। अब BD का मान कितना है, तो बोलिए BD का मान कितना है, x है। अच्छा AD का मान कितना है, तो AD 12 प्लस x होगा, 12 प्लस x, या x प्लस 12 भी आप कह सकते हैं। ठीक है, चलिए अब 8 का स्क्वायर तो कहीं ना कहीं ये 64 होगा। अब देखिए वही ऑप्शन, x का मान पूछा है, यानी ये भुजवा पूछा है, क्या करेंगे, कोई ऑप्शन उठा कर रखेंगे या फिर अपन मन में कोई संख्या रखेंगे। अगर हम 4 रखते हैं तो 12 और 4 16, और 16 और चौके 64, यानी 64 बराबर कितना हो गया, 64। ये 64 बराबर 64 कब हुआ, जब x बराबर 4 हम रखेंगे तब, यानी ये यहाँ से यहाँ BD का मान कितना होगा, 4 सेंटीमीटर आंसर। आगे बढ़िए, देखिए क्वेश्चन नंबर 35 रीजनिंग का प्रश्न है। कुछ देखिए इजी है, उसको हम छोड़ के भी आगे बढ़ रहे हैं। लिखा गया है, दिए गए कथन को सही मानिए और निर्णय कीजिए कि कौन सा निष्कर्ष कथन में दी गई जानकारियों का तार्किक रूप से अनुसरण करता है। ठीक है, देखिए कथन में कह रहा है कि महानगरों की जनसंख्या अत्यधिक बढ़ रही है, बात तो सही है। अब महानगर के ही नहीं, आज गांव के भी संख्या बहुत ज़्यादा तेज़ी से बढ़ रहा है। कैसे, देखिए जेकर मान लीजिए कि खाए के भी औकात नहीं है, वो आज 5-5 गो बच्चा पैदा कर रहा है, 6 गो। अब बात समझिए, देखिए यही सब को देखते हुए एक बात प्रचलित हुआ है कि हम दो हमारे गिनो हम दो हमारे गिनो। देखिएगा, ध्यान दीजिए, महानगरों की जनसंख्या अत्यधिक बढ़ रही है, जिससे रहने लायक स्थान की कमी तथा लोगों के जीवन स्तर में गिरावट आ रही है। बात सही है, यानी हर वो सुख सुविधा नहीं मिल पा रहा है जो मिलना चाहिए। यानी इसका सबसे बड़ा रीज़न क्या है, जनसंख्या वृद्धि। अगर ये चीज़ सोच ले कि हम दो हमारे दो, तो ये चीज़ बहुत जल्दी सारा समस्या ख़त्म हो जाएगा। इन्वायरमेंट जो ख़राब हो रहा है वो चीज़, सारा चीज़ सब सही हो जाएगा। लेकिन ये चीज़ जो आजकल जो होड़ चला हुआ है ना कि हम दो हमारे आ रहे हैं गिनो, या हम दो हमारे 15 हमारे 20, समझ रहे हैं, तो ये नियत रहेगा अगर किस इंसान में, तो बहुत ज़्यादा दिन तक ये दुनिया टिकने वाला नहीं है। बहुत जल्द ही इसका अंत तय है, हालांकि शुरू भी हो गया है। भूकंप आना, देख रहे हैं तुर्की सीरिया में क्या हाल हुआ। चलिए ठीक है, तो अब कथन तो पढ़ ही लिए, निष्कर्ष देखिए निष्कर्ष में कह रहा है, 2 निष्कर्ष दिया गया है। अब आपको बताना है कि वो निष्कर्ष सही है या नहीं। सरकार को शहर विकास की पुनर्योजना बनानी चाहिए, बात सही है, ये सही बोला। पहल का
सही बोला, एकदम करेक्ट बोला। दूसरा का देखिए, पहल का सही काहे बोला कि फिर से योजना बनाना चाहिए कि अब कैसे कितना बच्चा पैदा किया जाए, कैसे किस चीज़ को पॉल्यूशन प्रदूषण कैसे रोका जाए, इस चीज़ का योजना बनाना चाहिए और इस पे आगे बढ़ना चाहिए। अब दूसरा निष्कर्ष कहता है कि सरकार को अवैध इमारतों को गिरा देना चाहिए। हमको तो नहीं लगता है कि इससे कुछ रास्ता निकलेगा। कह रहा है कि सरकार को अवैध इमारतों को गिरा देना चाहिए और लोगों के लिए छोटे मकान बनाने चाहिए। ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा इसको करने से कोई फ़ायदा ही नहीं है। यानी ऑप्शन 2 गलत है, ऑप्शन 1 सही है। यानी कहिए निष्कर्ष 1 सही है, निष्कर्ष 2 गलत है। तो इसका ऑप्शन क्या होना चाहिए? 1 में कहता है केवल निष्कर्ष 1 अनुसरण करता है, यानी ऑप्शन सी राइट आंसर। चलिए आगे बढ़िए। क्वेश्चन नंबर 36 देखिए। 36 में कह रहा है कि अमर और अविनाश, अच्छा उमर है कोई बात नहीं, उमर और अविनाश क्रमशः 10,000 और 15,000। भाई 10,000 और ये 15,000 है, 1000 का मामला क्लियर करो और 10 और 15 से काम चलाओ, ठीक है। के निवेश के साथ साझेदारी शुरू की, लेकिन वित्तीय समस्या के कारण अविनाश ने 8 महीने बाद अपना निवेश वापस ले लिया। ये 8 महीना ही तक के बिजनेस किया और फिर कहता है इसके बारे में कुछ ना कहा तो कुछ ना कहे तो 12 महीना तक के कम से कम उसको काम कराएंगे या बिजनेस में रखेंगे उसको। पहले फिर कहता है, फिर आगे देखिए, 8 महीना बाद अपना निवेश वापस ले लिया। पहले 12 मास का लाभ दोनों में किस अनुपात में बांटना चाहिए? ध्यान दीजिएगा, अगर आप देखिएगा तो ये 120 होगा, अच्छा 15 8 20 से ये 120 होगा, काटिएगा तो 1:1। ऐसा क्यों? ऐसा क्यों? क्योंकि लाभ बराबर होता है, लाभ बराबर पूंजी गुना समय, ठीक है। पूंजी को समय से गुना करिएगा तो वो लाभ मिलेगा। यानी जितना पूंजी रहेगा, एक दिन अगर मान लीजिए कोई बिजनेस एक दिन किए तो 10 रुपया प्रॉफिट हुआ, तो वो 10 रुपया प्रॉफिट एक ही दिन में ना हुआ। लेकिन अगर समय के साथ हम पूंजी को भी अगर लगाते जाते हैं या लगा के रखते हैं, पूंजी 20,000 फेंक दिए 20 साल के लिए, बताइए ज़्यादा लाभ होगा कि नहीं? तो आप यहाँ पे देखिएगा कि लाभ बराबर पूंजी गुना समय होता है। यानी अगर किसी पूंजी कोई रुपया या कोई पूंजी आप लगा रहे हैं तो वो किसी समय के अनुसार लगाना पड़ेगा, यानी कुछ समय भी देना पड़ेगा। ये ना कि लगाएं घड़ी और शाम को निकाल लिए, वो चीज़ होता है सिर्फ ऐप, एक ग्रो ऐप है उसमें होता है, ठीक है। बहुत सारे मेरे दोस्त हैं जो सुबह पैसा डालेगा और टकटकी लगैले रहेगा लैपटॉप पे, मोबाइल पे, कखनी बढ़े कॉइन, कखनी बढ़े पॉइंट, कखनी बढ़े बढ़ा घींच लिया निकाल लिया, ठीक है। तो वो चीज़ नहीं, आगे चलिए, जो अच्छा लगे वो आप कीजिए, हम ये ना करें कि मत कीजिए। देखिए ये क्वेश्चन नंबर है 40, मैथ का क्वेश्चन है 40। अब ये कुछ कंडीशन, 4 ऑप्शन दिया है, इसमें कुछ कंडीशन दिया है, वो आपसे पूछा है कि कौन सही है। तो सही है, अब देखिए बराबर वाला को अभी आप छोड़िए। क्यों छोड़िए? क्योंकि जो चीज़ यहाँ है वही चीज़ यहाँ है, जो चीज़ यहाँ है वही चीज़ यहाँ है। अच्छा ये चीज़ यहाँ है, कोई बात नहीं, लेकिन आप ऐसा कीजिए कि किसी एक को नीचे वाला बड़ा छोटा वाला को उठा के देख लीजिए। क्योंकि बराबर वाला कहने का मतलब क्रॉस गुना कीजिएगा, क्रॉस गुना कीजिएगा, बराबर होना चाहिए, क्रॉस गुना बराबर होना चाहिए। लेकिन यहाँ भी क्रॉस करिए, यहाँ क्रॉस में यहाँ बराबर नहीं होना चाहिए, लेफ्ट वाला बड़ा होना चाहिए किससे? राइट वाला से। अगर यहाँ क्रॉस करते हैं गुना तो राइट वाला बड़ा होना चाहिए लेफ्ट वाला से, ठीक है। आप गुना करिए, अगर हम गुना करिएगा तो 12 9 अठोतल से 108 के 8 होगा, 10 बचेगा तो 12 दूनी 24, 24 और 10 34, ठीक है। यानी 348, बोलिए 348। अब 6 से यहाँ गुना करिए, 6 18 के 8 1 बचा, 6 चौके 24 1 25। अब यहाँ पे ये बड़ा वाला सिंबल है, बताइए बड़ा कौन है? 348 बड़ा है कि 258 बड़ा है? बोलिए 348 बड़ा है, किससे? 258 से। और ये सिंबल इधर का है, यानी सही है ये। आपका आंसर सी होगा। चलिए आगे बढ़िए। देखिए क्वेश्चन नंबर 41 रीजनिंग का प्रश्न है और यहाँ पे पूछा है व्हाट, इतना दिया है व्हाट, और 4 ऑप्शन है। ये ऑप्शन आपको दिख रहा है, हम लिखेंगे नहीं। देखिए STU पहल का, अगर इसमें देखे 2 गो, इसमें भी 2 गो, इसमें भी 2 गो, इसमें भी 2 गो, तो इसमें भी 2 गो होगा तो क्या कौन कौन होगा?
तो पहिल का अगर पद देखें तो एस है, तो सब में पहिल का देखिए एस टी यू भी डब्ल्यू, तो यहाँ पे एक्स होगा। बोलिए यहाँ पे क्या होगा, एक्स होगा। अच्छा टी यू भी डब्ल्यू, अच्छा एक मिनट एस टी यू भी, तो यहाँ पे डब्ल्यू होगा ना कि एक्स होगा, ठीक है। अब देखिए टी यू भी डब्ल्यू, यहाँ पे एक्स होगा, यानी डब्ल्यू एक्स किस ऑप्शन में है, तो देखिएगा ऑप्शन सी राइट आंसर। या फिर आप ऐसे भी देख सकते हैं एस टी यू भी डब्ल्यू, डब्ल्यू एक्स होगा, ठीक है, डब्ल्यू एक्स आंसर है। क्वेश्चन नंबर देखिए 43, क्वेश्चन नंबर 43 है जो एज का है, यानी मैथ का है एज। ये मैथ में भी आता है और रीजनिंग में भी आता है, ठीक है। अब से 3 वर्ष बाद धत्री की आयु, धत्री डी से धत्री मानिए, अब से 3 वर्ष बाद तो डी प्लस 3 होगा, डी से धत्री की आयु यूनिस की आयु के दोगुने से 8 वर्ष कम है। देखिएगा ध्यान दीजिए, यूनिस यू से यूनिस मानिए इसको भी 3 वर्ष बाद करिए, तब ना दोनों 3 वर्ष बाद हुआ। करें अब से 3 वर्ष बाद धत्री की आयु यूनिस की आयु के दोगुने से 8 वर्ष कम है, 2 गुना से 8 वर्ष कम है, चलिए बराबर होगा। फिर आगे कहता है, क्या कहा, इन दोनों के वर्तमान आयु का योग 61 है, कोई बात नहीं, डी प्लस यू बराबर 61 दिया गया है। अब आपसे पूछता है धत्री की वर्तमान आयु कितना है, यानी डी धत्री का वर्तमान आयु पूछा है। क्या दिख नहीं रहा है, दिख रहा है। थोड़ा इंक डाल लेते हैं, रुकिए 1 मिनट। देखिए इंक डालने के लिए इंक डाल लिए हम, थोड़ा सा वीडियो पॉज किए थे, इंक डालने के लिए रोकना पड़ा। अगर आप लोग को सपोर्ट रहेगा तो ये डिजिटल बोर्ड बहुत जल्दी आ जाएगा, ठीक है। बस खाली आप लोग देखते चाहिए, कुछ करना नहीं, देखिए, ठीक है। अगर मन करे तो सब्सक्राइब कीजिए चैनलवा को, आप वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, कुछ कमेंट कर दीजिएगा। चलिए देखिए, ठीक है। तो आपसे पूछा कि धत्री की वर्तमान आयु कितनी है, कुछ नहीं करना है आपको, बस इसको सोल्व कर लेना है। तो डी प्लस 3 बराबर 2u प्लस 6 माइनस 8। बोलिए यहाँ तक के किसी को दिक्कत नहीं, ये 20 नहीं है, ये 2u है। क्या है, 2u। अब बताइए यहाँ पे d, ये चीज़ इधर आएगा, माइनस 2u बराबर क्या होगा, ये u है, ठीक। अब यहाँ पे देखिए -2 और -3, तो -5 होगा कि नहीं, पहले ध्यान दीजिए। +6 -8 तो -2, और यहाँ पे +3 है तो उधर जाएगा तो -3 आएगा, यानी -3 और -2 -5 हो जाएगा। चलिए अब इस चीज़ को यहाँ रख लीजिए, d प्लस यू बराबर 61 है। अब कुछ नहीं करना है इसको, अब इधर से कोई मतलब नहीं है। अब क्या करिए कि देखिए ध्यान दीजिए, d का मान पूछा ना धत्री का, तो धत्री को रहने देंगे, इसको हटाएंगे तो यहाँ 2 से गुना करना पड़ेगा, तो 2 से गुना, इसमें 2 से गुना, कितना से 2 से गुना, तो 2 से गुना करने का मतलब कि ये पूरा समीकरण में 2 से गुना, तो यहाँ भी 2 से गुना होगा। अब आइए, अब ये क्या होगा, बोलिए घट जाएगा, तो 2 1 3d बराबर कितना होगा हमको बताइए। यहाँ पे गुना करेंगे तो 2 होगा और 6 दूनी 12, यानी 122। 122 में से 5 जाएगा तो 117। अगर हम d का मान पूछे तो 117/3, आइए काटिए, 3 तिया 9, 3 तिया 9 और 3 9 27, यानी 39 वर्ष। धत्री की वर्तमान आयु 39 वर्ष, आंसर। देखिए क्वेश्चन नंबर 49 में कह रहा है कि एक रेलगाड़ी 90 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से, एक रेलगाड़ी, मान लीजिए कि एक रेलगाड़ी है, ये 90 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से एक 100 मीटर लंबे पुल को, ये लंबा पुल है, ये 100 मीटर का है, लंबे पुल को कै सेकंड में, तो 10 सेकंड में पार कर जाती है, तो रेलगाड़ी की लंबाई बताइए। अच्छा हमको ये बताइए कि ये रेलगाड़ी इस पुल को पार की होगी, तो कहने का मतलब कि रेलवा के दूरिया और अपना दूरिया पार की होगी कि नहीं, बोलिए। अच्छा अब बताइए कि अगर हम दूरी निकालें तो दूरी जो निकलेगा उसमें ट्रेन का भी रहेगा और पुल का रहेगा। कैसे,
क्योंकि जब पार कर रहा है तो पुल का दूरी प्लस अपना दूरी पार करती है, ठीक है। तो ट्रेन और पुल, पी से पुल लिखिए, ट्रेन और पुल की दूरी अगर हम निकालें तो क्या होगा, दूरी बराबर चाल गुना समय, तो 90 या चाल हो गया और समय 10 सेकंड। लेकिन ध्यान दीजिए यहाँ किलोमीटर प्रति घंटा ये 10 सेकंड, तो आप इसको क्या करिए 5/18 से गुना कर लीजिए, क्योंकि ये मीटर प्रति सेकंड में हो जाएगा। 18 × 5 = 90 यानी 5 × 5 = 25 यानी 250 मीटर। 250 मीटर 250 मीटर कौन कौन है, 250 मीटर लंबाई में कौन कौन है शामिल, तो ट्रेन भी और पुल भी, जिसमें पुल का लंबाई 100 मीटर है। तो 100 मीटर अगर हम यहाँ से घटा लेते हैं तो ट्रेन का माना जाएगा कितना, बोलिए 150 मीटर। लीजिए 150 मीटर लंबा ट्रेन है। आगे चलिए, एकामन देखिए, एकामन में आपको डायग्राम दिख रहा होगा, जो बना हुआ है ग्राफ वो दिख रहा होगा। कहता है कि दिए गए वेन आरेख के अनुसार कौन सा नंबर लड़के जो एथलेटिक्स में भाग लेते हैं और क्रिकेट भी खेलते हैं। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे आप देखिएगा तो एक ऐसा नंबर है जो लड़का में है और एथलेटिक्स भी है और क्रिकेट में भाग लेता है, वो है 3। चलिए आगे बढ़िए, ऑप्शन बी राइट आंसर। देखिए क्वेश्चन नंबर 53, थोड़ा हल्का हल्का है, ये सब फिर भी बता दे रहे हैं, कुछ छोड़े हैं भी। उस आकृति का चयन करें जो निम्नांकित समूह से संबंधित नहीं है, यानी कहने का मतलब छांटना है कि कौन ऑड है। ऑड का मतलब कि अलग कौन है। आप एक चीज़ देखिए कि अगर आप ये चारों आकृति में पहिलका आकृति आप देखिएगा, आकृति नंबर ए देखिए, तो अंदर अगर हम देखें तो भुजा की संख्या कैगो, तो 2 2 4 6 भुजा, और बाहर वाला आकृति देखें तो 5 भुजा। अंदर है कैगो, बोलिए 6 गो, और बाहर है कैगो, बोलिए 5 गो। ठीक है, अंदर है कैगो 6 गो, और बाहर वाला कैगो है, बोलिए 5 गो, बाहर वाला 5 गो। चलिए फिर अगर हम देखते हैं, यानी कहने का मतलब अंदर वाला जो है भुजा बाहर वाला से एक ज़्यादा है, हम ये आपको बताना चाह रहे हैं। लेकिन अगर आप देखिए सी, बी वाला हम जान रहे हैं आंसर बी है, आंसर बी का है, यानी बी में कौन है, तो बी किस में है, सी में, ऑप्शन सी आंसर होगा। लेकिन आप देखिए सी डायग्राम, ये सी आकृति देखिएगा तो आप देखिए कि बाहर में कै गो है, 3 गो, बाहर में 3 गो और अंदर में 4 गो, यानी बाहर वाला से अंदर वाला एक ज़्यादा है। अच्छा डी भी देखिएगा तो अंदर वाला में 5 गो है, बाहर वाला में 4 गो भुजा। लेकिन एक ऑप्शन बी नहीं कहिए, आकृति बी एक ऐसा आकृति है जिसमें अंदर वाला 3 गो है, अंदर वाला 3 गो और बाहर वाला 4 गो। यानी आप कह सकते हैं कि सब में अंदर वाला बाहर वाला से एक ज़्यादा है, लेकिन आकृति बी में अंदर वाला जो है बाहर वाला से एक कम है, यानी ऑड है। ऑड कौन है, आकृति बी, और बी किस ऑप्शन में है, बोलिए सी में, यानी आपका सी राइट आंसर। चलिए आगे बढ़िए, देखिए क्वेश्चन नंबर 54 आपको क्वेश्चन दिख रहा है तो आप ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे लिख रहा है कि सुबह एक्स और वाई एक पार्क में एक दूसरे की ओर चलते हैं। जब वो एक दूसरे से मिलते हैं तो वाई की छाया एक्स के सामने पड़ती है। वाई की छाया एक्स के सामने पड़ती है, समझिएगा ध्यान से। वाई है ये, वाई की छाया एक्स के एकदम सामने पड़ रहा है, तो ध्यान दीजिए इधर ईस्ट होता है, इधर ईस्ट होता है, इधर नॉर्थ होता है, इधर वेस्ट होता है, इधर साउथ होता है। अब ये दोनों के, अब यहाँ पे आप ऐसे बना लीजिए, वाई की छाया एक्स के सामने, यानी कहने का मतलब कि इधर से सूर्य का रोशनी आएगा तो वाई का छाया एक्स के सामने पड़ेगा, तो एक्स का चेहरा किधर रहेगा, दोनों सामना सामने। इधर से चला, ये चला पूरब से पश्चिम की ओर, तो एक्स चलेगा पश्चिम से पूरब की ओर, तो इसका चेहरा किधर होगा, बोलिए ईस्ट, यानी पूरब की ओर। एक्स का चेहरा पूरब की ओर है। आगे बढ़िए,
अगल का देखिए क्वेश्चन नंबर 58, ये भी इसी प्रश्न है, बता देते हैं। दिए गए विकल्प में से दिए गए विकल्पों में निम्न चित्र के घुमाए गए रूप का चयन कीजिए। घुमावे से पहले आप देख लीजिए ना कि फिगरवा सब सेम है कि नहीं। जैसन देले है वैसन है, जिसको में है वही आंसर होगा। देखिएगा, जो फिगर दिया हुआ है वो पहिलका में भी नहीं है, वो दूसरका में भी नहीं है। बढ़िया से देखिए, वो दूसरका में नहीं है, ठीक है। क्या है? नहीं है। क्या तीसरका में है? नहीं है। देखिए, पहिलका है, पहिलका में भी नहीं, दूसरका में नहीं, तीसरका में, चौथा में है, और चौथा में घुमैले है एंटी क्लॉक, 90 डिग्री एंटी क्लॉक घुमैले है। यानी कहने का मतलब फिगर डी, तो डी किस में है? बोलिए डी ए में है, यानी ऑप्शन ए आपका आंसर होगा। इसलिए हम छोड़ दे रहे हैं कि कुछ क्या हम लिखे यहाँ पे, आपको ये तो खुद बना लीजिएगा। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है मजदूरों के दो प्रकार हैं, ठीक है। दो तरह के मजदूर हैं। पहले प्रकार के मजदूर दूसरे प्रकार के मजदूर से तिगुना है। पहला प्रकार का जो मजदूर है दूसरे प्रकार के मजदूर से तिगुना है। तिगुना है यानी तिगुना क्षमता के है, ठीक है। पहले प्रकार के 12 मजदूर, पहले प्रकार के 12 मजदूर, तब 12 ए पहले प्रकार के 12 मजदूर, पहले प्रकार के 12 मजदूर किसी कार्य को 10 दिन में कर देता है। फिर आगे चलिए, कहता है इसी कार्य को पूरा करने के लिए 4 पहले प्रकार के मजदूर, 4 पहले प्रकार के मजदूर और 8 दूसरे प्रकार के मजदूर, यही काम को करने के लिए कितना समय लेगा, यही भाट का मान पूछा है। चलिए आइए मान डालते हैं। एक का मान 3 है तो 12 36 यानी 360 हो जाएगा। ये बराबर देखिए, तो एक का मान 3 तो 4 3 12 और 8 3 24। अच्छा 8 3 ये नहीं 1 होगा ना, तो 8 ही होगा। ये बी का मान 1 है, ए का मान 3 है, तो 8 गुना 1 8 ही होगा। और ये कितना होगा? 4 3 12, 12 8 20 गुना वाट, 0 से 0 ये ख़त्म हो गया, यानी वाट बराबर 18, यानी 18 दिन लगेगा। चलिए आंसर देखिए अगल का क्वेश्चन नंबर 63। अब से 7 साल बाद विराट मोहिंदर से 2 गुना बड़ा होगा। अब से 7 साल बाद विराट भी 7 साल बाद और महेंद्र भी 7 साल बाद विराट महेंद्र से 2 गुना बड़ा होगा। चलिए 2 गुना, विराट जो है महेंद्र से 2 गुना बड़ा होगा, तो महेंद्र को अगर हम 2 से गुना कर देंगे तो बराबर हो जाएगा। आगे 5 साल पहले महेंद्र, यानी अब से 5 साल पहले, तो 5 साल पहले 5 विराट में भी घटेगा और 5 महेंद्र में भी घटेगा। कहता है कि अब से 5 साल पहले महेंद्र की आयु विराट की आयु के, महेंद्र की आयु विराट की आयु के 2/5 से 1 वर्ष कम है। अच्छा m-5 यहाँ लिख देते हैं, 1 वर्ष कम है, दोनों बराबर हो जाएगा। महेंद्र की आयु विराट की आयु से 2/5, विराट की आयु के 2/5 से 1 वर्ष कम है। तो 2/5 से 1 वर्ष ई न था, अगर हम 2/5 गुना करके 1 हटा देते हैं दोनों बराबर हो जाएगा। अब आपसे पूछा कि विराट का वर्तमान आयु बताइए। देखिए यहाँ पे आपको XY नहीं मानना है, ये बहुत अलग तरीका से हम आपको बता रहे हैं। XY नहीं मानना है। अगर हम ऑफलाइन अगर हमसे पढ़ते तो हम ये भी तरीका नहीं बताते, आपको डायरेक्ट हम रेशियो मेथड बताते, लेकिन यहाँ पे रेशियो मेथड सबको समझ में नहीं आएगा, इसलिए हम इस चीज़ को नाम लेके, यानी नाम का सिंबल रख के, हम जो कहता है 7 साल बाद तो 7 जोड़ दिए, 5 साल पहले तो 5 घटा दिए, बस ऐसे कर रहे हैं। ठीक, देखिएगा अगर हम इसको कहें तो ध्यान दीजिए, यहाँ पे लिख सकते हैं v - 2m बराबर 7 दूनी 14, इस 7 ही होगा। चलिए समीकरण 1 हो जाएगा, ठीक है, होगा ना। बोलिए यहाँ तक में किसी को दिक्कत? 2m + 14 v + 7, ध्यान दीजिएगा
तो 2 गो m इधर आएगा तो v उधर से 2m माइनस में बराबर, अच्छा वो 14 गो है तो 7 दूनी 14, तो फिर ही 7 जाएगा तो फिर माइनस हो जाएगा, यानी 7 बचेगा। अब आप यहाँ पर देखिए, अगर यहाँ पे देखिएगा तो 2v/5 -2 -1 बराबर m-5। बोलिए यहाँ तक के किसी को दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पे -2 और -1, बोलिए -3 होगा कि नहीं? चलिए होगा। अच्छा -3 यहाँ अगर उधर जाता है तो ये +3 हो जाएगा, यानी ये ख़त्म हो जाएगा, यहाँ सिर्फ -2 बचेगा। बोलिए हाँ या नहीं? अब ये चीज़ गुना होगा तो 2v बराबर 5m-10 होगा कि नहीं? या फिर कह सकते हैं 2v - 5m बराबर -10। बोलिए हाँ या ना? इसको समीकरण आप 2 मान सकते हैं। ठीक है, इतना उतारिए। अब हम इस चीज़ को एक जगह रख रहे हैं, क्योंकि जगह मेरे पास नहीं है, तो इस चीज़ को हम एक जगह रख लेते हैं। देखिए 2v - 5m बराबर -10। बोलिए इस चीज़ को वहाँ हम रख दिए। अब देखिएगा v का यानी विराट का मान पूछा है, इससे भी मतलब हमको नहीं है। विराट का मान पूछा है तो विराट को छोड़ दीजिए, m यानी महेंद्र को आप हटा दीजिए। तो महेंद्र को हटाने के लिए आपको इसमें 5 से गुना करना पड़ेगा सब में, और इसमें 2 से। तो यहाँ भी 5 से करना पड़ेगा। बोलिए यहाँ भी, इसमें भी 5 से, और इसमें भी 5 से, और इसमें 2 से, और यहाँ भी 2 से। बोलिए तब 5 क्या होगा? बोलिए 5v - 10m बराबर 7 × 5 = 35। अगर देखते हैं तो 2 दूनी 4v - 5 दूना 10m बराबर -20। ठीक है, अब क्या करिए? इसको माइनस करिए, इसको प्लस करिए, इसको प्लस करिए, ये चीज़ ख़त्म हो जाएगा। तो 5v में से 1 भी गया तो 5v में से 4 भी गया तो सिर्फ v बचेगा, बराबर कितना होगा? तो यहाँ पे 35 और 20, 35 और 20 55 होता है। लीजिए v का मान 55। चलिए आप लोग 64 बना लीजिएगा। 65 देखिए 64 बन जाएगा, बहुत इजी है, कुछ नहीं करना है, नंबरिंग कर देना है। नंबरिंग के बाद लेफ्ट को राइट मतलब घुमा के लिख दिया है, आप बना लीजिएगा। 65 देखिए, 2 अंकों की वह संख्या ज्ञात करें। सबसे पहले ऑप्शन लिखिए। ऑप्शन एक 48 है, ए में, बी में 24 है, और सी में 12 है, और डी में 36 है। ध्यान दीजिए, कहता है कि 2 अंकों की वह संख्या ज्ञात करें। तो सब तो चारों ऑप्शन 2 अंक वाला है। 2 अंकों की वह संख्या ज्ञात करें जो इनके अंकों के गुणनफल के 3 गुना है। जो इनके अंकों के गुणनफल के 3 गुना है, यानी अंक को गुना करने के बाद सिर्फ 3 से गुना करने के बाद वही चीज़ प्राप्त होना चाहिए। आपको संख्या बराबर 10x + y मानना नहीं है। देखिए बहुत शॉर्ट तरीका बता रहे हैं। अंकों के गुणनफल के 3 गुना है। अब बताइए 8 चौके 32, 8 चौके 32 को अगर हम 3 से गुना करेंगे तो 3 दूनी 6 और 3 तिये 9। क्या 96 था? नहीं। यहाँ देखिए 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, 8 को 3 से गुना करिए, 8 तिया 24 है ना, 24, यानी ऑप्शन बी सही। यहाँ देखिए 2 एकम 2 और 2 तिया 6, ये नहीं होता। ये देखिए 6 तिया 18, 18 तिया 54, ये भी नहीं हो रहा। ये देखिए फिर से 8 चौके 32 और 32 तिया। तो आप ऐसा करिए कि 4 तिया 12 और 12 8 96, ये भी नहीं होगा। यानी आप इसको कह सकते हैं 24 को कि 4 दूनी 8 और 8 तिया 24 और 24 है। आ गया समझ में? अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 67। ये रीजनिंग का है, आकृति गिनना है। आप आकृति को भी गिन सकते हैं। बना देते हैं एक बार। ये इजी है बनाना, इसलिए हम बना दे रहे हैं। सबको नहीं बना सकते हैं डायग्राम। अब देखिए ध्यान दीजिएगा एक चीज़, यहाँ पे रीजनिंग का प्रश्न है, आपसे पूछा कि कितने त्रिभुज हैं। अब देखिएगा कि 1 2 3 4, ये 4 त्रिभुज तो मिला। अच्छा 1 2 3 4, ये भी 4 त्रिभुज मिला, लेकिन और है? तो बोलिए हाँ। कैसे?
तो आप इस चीज़ को देखिए, सिर्फ यहाँ एक त्रिभुज है ना, फिर अगर ऊपर देखें तो ऐसा ही एक त्रिभुज और 2 त्रिभुज मिला। अगर फिर इधर देखें तो इधर से लेफ्ट वाला 3 त्रिभुज, और फिर इधर से एक देखें तो 4 त्रिभुज, यानी फिर 4 त्रिभुज, यानी सबको जोड़ दीजिए 4 तिया 12 त्रिभुज, और यही आपका उत्तर है। आगे बढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 68, ये साधारण ब्याज का प्रश्न है। कहता है 1600 रुपया की धनराशि। भाई 1600 रुपया की धनराशि यानी मूलधन है, तो मेरा मूलधन तो 100 ही होगा। अब कहता है कि 6 साल की अवधि के लिए 5% दर पर अर्जित ब्याज कितना होगा। तो देखिए ध्यान दीजिए, अगर आप मूलधन को 100 मानते हैं, आपका मूलधन 100 है, प्रश्न का मूलधन कुछ रहे, अगर आपका मूलधन 100 है तो आप समय और दर को गुना कीजिएगा तो वो साधारण ब्याज निकलेगा। तो साल यानी समय कितना है 6 और दर कितना है 5, यानी 6 × 30 से आप गुना कर लीजिए। डबल शून्य से डबल शून्य 16 48 480 रुपया ब्याज प्राप्त होगा, और वो ऑप्शन है बी। चलिए आगे बढ़िए। ये 68 था। अगला क्वेश्चन 69 नंबर देखिए, 69 देखिए। कहता है तपस, अवि और ऋषि, टी से तपस, ए से अवर, अवि और आर से ऋषि के बीच एक केक को बांटा गया। तपस को केक का 1/2, तपस को केक का 1/2 भाग मिला, ठीक है। ऋषि को 1/3 मिला। अच्छा ऋषि यहाँ है, 1/3 मिला। शेष अवि को प्राप्त हुआ। अवि को कितना भाग मिला? आपको कुछ नहीं करना है, आपको क्या करना है, देखिए ध्यान दीजिए, हम पढ़ाते हैं ऑफलाइन में तो हम सबको बोलते हैं कि जब भी 2 या 2 से अधिक फ्रैक्शन रहे और आपको टोटल मान मानना हो तो हरों का एलसीएम ले लीजिए और टोटल वही मान हो जाएगा। तो 2 और 3 का एलसीएम 6, यानी टोटल 6 क्या है? केक है, केक यानी 6 केक है। अब देखिए 6 का 1/2 3 होगा कि नहीं? अच्छा यहाँ देखें तो 6 का 1/3 2 होगा कि नहीं? अब टोटल 6 गो, जरा में 3 गो ई लिया, टी लिया, आर 2 गो लिया, तो ए गो कौन लेगा? बोलिए ए लेगा। अब कहता है कि अवि को, शेष अवि को प्राप्त हुआ। अवि को कितना भाग प्राप्त हुआ? अच्छा भाग पूछा है तो आप एक आंसर नहीं दीजिएगा, एक भाग कितना, टोटल 1/6, ये आपका उत्तर होगा। चलिए आगे अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 72 कहता है 9 गुना 6 बराबर 45। 9 गुना 6 बराबर 45 है। फिर कह रहा है कि 7 गुना 4 बराबर कितना दिले है? 33 है, और 6 गुना 4 बराबर 20 है, तो 5 गुना 3 का मान आपसे पूछा है। देखिए ये सब लॉजिक है। अगर हम जोड़ दे एक बार तो 9 6 15, अगर एक बार घटा दे तो जोड़ने के बाद 15 और घटाने के बाद 3, 15 तिया 45 आया कि नहीं? यानी एक बार जोड़िए तो 7 4 11, 11 फिर एक बार घटाइए तो 3, तो 11 तिया 33। यानी कहने का मतलब आपको सीक्वेंस मिल गया कि एक बार जोड़ना है, एक बार घटाना है, जोड़ने के बाद जो आएगा और घटाने के बाद जो आएगा उसको गुना कर देना है। अब देखिए 5 और 3 8, और 8 और अंतर करेंगे तो 2, तो 8 दूनी 16, ये 16 आपका उत्तर होगा। आगे बढ़िए। चलिए तो ठीक है, इतना ही रहने दीजिए। सेट 1 ख़त्म हो गया। मैथ और रीजनिंग का ही हम सिर्फ सॉल्यूशन देंगे आपको, और लगे रहिए, मस्त रहिए और अपने लाइफ में व्यस्त रहिए। थोड़ा अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, क्योंकि जो भी रेलवे का तैयारी कर रहे होंगे, यानी ALP और टेक्नीशियन का जो भी तैयारी कर रहे होंगे, उनको हेल्प कुछ मिले। हम यही आपको चाहते हैं कि आप लोग को हेल्प मिले। ठीक, चलिए धन्यवाद। फिलहाल हम ये वाला सेट चला रहे हैं, सेट 1 ख़त्म हो गया है, अगला सेट 2 अगला वीडियो में। चलिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।